परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संसार में मनुष्य कई प्रकार के भय से परेशान रहता है। भविष्य का भय, बीमारी और दुर्घटनाओं का भय, धन और प्रतिष्ठा खो देने का भय और इन सब से बढ़कर मृत्यु का भय। मनुष्य जन्म जन्मांतरों से भय से घिरा चला आ रहा है। सभी प्रकार के भय का मूल कारण अहंकार अर्थात मैं मेरी तेरी की भावना है। संत कहते हैं कि हृदय में परमात्मा का सच्चा भय उत्पन्न होने पर अहम और सांसारिक भय दूर हो जाते हैं। जब तक यह भावना बनी रहती है कि तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जब इस भावना का स्थान सब कुछ परमात्मा का है, यह भावना ले लेती है, तब हर कोई परमात्मा का ही रूप दिखाई देता है और आवागमन का भय समाप्त हो जाता है। संतों के अनुसार भय भाव का जरूरी अंग है और परमात्मा से मिलाप के मार्ग पर दोनों साथ साथ चलते हैं। परमात्मा का भय साधारण प्रकार के भय से अलग होता है। वास्तव में प्रेमी भक्त को यह चिंता होती है कि प्रियतम परमात्मा उसके तन मन और वचन के द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किए गए किसी भी कार्य से अप्रसन्न न हो जाए। उसके लिए प्रीतम परमात्मा की प्रसन्नता ही सब कुछ होती है और वह उसकी जरा सी भी नाराजगी की कल्पना मात्र से भयभीत हो जाता है। ऐसे निर्मल भय के आगे दुनिया के सब डर दूर हो जाते हैं। रूहानी प्रेम अपने आप को परमात्मा पर न्यौछावर करने का नाम है। दुनियावी प्रेमी से विपरीत परमात्मा का प्रेमी अपने प्रियतम परमात्मा से कोई कामना नहीं करता। उसका ध्यान पूरी तरह उसमें लगा रहता है और उसका ध्येय सिर्फ परमात्मा की खुशी प्राप्त करना होता है। उसे हमेशा ख्याल रहता है कि उसकी किसी भूल चूक से प्रीतम अप्रसन्न न हो जाए। संसार के तरह तरह के भय से मुक्त होते हुए भी सच्चे भक्त के हृदय में अपने प्रभु का डर बना रहता है। यह डर इस बात का नहीं होता कि उसे अपनी गलती के लिए सजा दी जाएगी, बल्कि डर यही है कि कोई बात परमात्मा को बुरी ना लग जाए। ऐसा भय सच्चे प्रेम का ही अंग है और प्रेम को तथा भक्ति भावना को दृढ़ बनाने में सहायक होता है। परमात्मा शरीर रूपी घर के अंदर है और अंदर ही मिलता है। लोग उसे बाहर जंगलों पहाड़ों में ढूंढते हैं, परंतु वहाँ भी मन की चंचलता और कल्पनाएं पीछा नहीं छोड़ती। सतगुरु शिष्य के मन पर से भ्रम का पर्दा हटाकर उसे अपने घर यानी शरीर के अंदर ही परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। वह अनहद शब्द के अभ्यास की युक्ति सिखाते हैं, जिसके द्वारा मन शरीर के 9 द्वारों में से निकलकर तीसरे तिल पर ध्यानमग्न हुआ अंत में त्रिकुटी में पहुंचकर अपने स्रोत ब्रह्म में समा जाता है। फिर मन से मुक्त हुई अभ्यासी की आत्मा सहज अवस्था अर्थात अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेती है, यानी परमात्मा को पा लेती है। कबीर साहब कहते हैं कि जो महात्मा मनुष्य को घर के अंदर ले जाकर उस अलग प्रभु से मिला दे, वही सच्चा गुरु है। थैंक यू।